नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में शेयर कर चुका कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला सफ़र मक्का से बाहर 12 साल की उम्र मुबारक में था, जब आप अपने चचा जनाब अबू तालिब के हमरा मुल्क शाम रवाना हुए। लेकिन वो आपका अपना तजारती सफ़र नहीं था, वो आप अपने चचा अबू तालिब के साथ गए। बाकायदा तौर पर आपका जो पहला जिंदगी का बिजनेस ट्रिप है वो आपका 25 साल की उम्र मुबारक में हुआ। इस बिजनेस ट्रिप या इस तजारती सफर का पस मंजर क्या है? मक्का की एक रईस खातून खदीजा बिनते खुवैलिद, वो एक हाई लेवल पर वसी अरीज तजारत का कारोबार करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि वो बीबी खदीजातुल कुबरा का सामान बगर्ज तजारत लेकर शाम जाएंगे और इसके इवज जो मुआवजा है वो बीबी साहिबा से वसूल करेंगे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल की उम्र मुबारक में बीबी खदीजातुल कुबरा का सामान तजारत लेकर मुल्क शाम की तरफ रवाना हो जाते हैं और आपके इस सफर में बीबी साहिबा का एक गुलाम मैसरा आपके हम रिकाब होता है। आप मुख्तसर कयाम के दौरान इंतहाई उम्दा तरीके से ये जो तजारती सफर है इसको इंतहाई खुश असलूबी से मुकम्मल करते हैं और वापस मक्का तशरीफ ले आते हैं। इस सफर के दौरान जो मनाजर बीबी खदीजातुल कुबरा के गुलाम मैसरा ने देखे वो अपनी मालकन से गोश गुजार करता है और उनको बताता है कि मैंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि मोहम्मद, चूंकि उस वक़्त तो बाकायदा तौर पर आपने अपनी नबूवत का इजहार नहीं किया था, जब मैसरा ने यह बात अपनी मालकिन को बताई तो मैसरा यूं अर्ज करते हैं कि मैंने देखा कि कड़ी धूप में मसलसल 2 फरिश्ते इस शख्सियत पर मुस्तकिल साया रखते थे। और दूसरी बात, जिस खुश असलूबी, जिस ऑनेस्टी, जिस डिवोशन के साथ इस शख्सियत ने तजारती लेन देन किया, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह की तर्ज तजारत आज तक नहीं देखी। बीबी साहिबा ने जब यह माजरा अपने गुलाम से सुना तो वो इससे काफी मुतासर हुई और चूंकि ऑलरेडी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शोहरत बहसीयत सादिक और अमीन मक्का में मुसल्लमा हो चुकी थी, आपकी रेपुटेशन पहले ही शोहरत की बुलंदियों पर थी। चुनांचे बीबी खदीजा ने, जो उस वक्त भी मक्का में ताहिरा के लकब से मशहूर व मारूफ थी, आपने फैसला किया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना शरीके हयात चुनूंगी। आपने अपनी सहेली के जरिए पैगाम निकाह भेजा। ऑब्वियसली चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गार्डियन आपके चचा अबू तालिब थे, चुनांचे बाद अज मशावरत ये तय हुआ और अल्लाह के हुक्म से बीबी खदीजा और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रस्म निकाह खुश असलूबी से तय पाई। इस निकाह का खुतबा आपके चचा जनाब अबू तालिब ने पढ़ा और इसके अलावा बवक्त निकाह जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल और बीबी सैयदा खदीजातुल कुबरा की उम्र मुबारक 40 साल के लगभग थी। अच्छा, मैं इसको महज एक निकाह की रस्म नहीं कहता, महज एक रस्मी रिश्ता नहीं कहता। मैं समझता हूं कि यह निकाह दोनों शख्सियात की जिंदगी में एक इनकलाब था, एक इनकलाब। पहला पॉइंट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी औलाद है मां सवाए इब्राहिम के, वो सारी की सारी औलाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब बीबी खदीजा के बतन से पैदा हुई। और ताक़यामत जितना भी सिलसिला सादात है, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी औलाद मुबारक है, इस सब का आगाज सैयदा खदीजातुल कुबरा के बतन मुबारक से हुआ। दूसरी बात,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीबी साहबा की शक्ल में एक बेहतरीन, वफादार, शफीक और मोहब्बत करने वाली बीवी मिली। ऐसी बीवी और ऐसी राजदान के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में उतरने वाली अपनी पहली वही, जिस पहली शख्सियत के साथ शेयर की, अपना ये राज, अपना ये सीक्रेट जिसके साथ शेयर किया, वो आपकी ये ज़ौजाए मुख्तरमा है। दूसरी तरफ खदीजा की जिंदगी में क्या इनकलाब आया, मैं समझता हूं इससे बड़ा इनकलाब बीबी खदीजा के लिए और क्या हो सकता था कि जिसके सर पर इमामुल अंबिया का ताज है, जिसके सर पर खत्मे नबुव्वत का ताज है, वो प्यारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी खदीजा का सरताज ठहरा। आगे बढ़ते हुए 25 साल के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 35 साल होती है, लगभग 35 साल, मक्का में एक बहुत बड़ा तनाज़ा खड़ा हो जाता है, जिसका पस मंजर तफसीलात कुछ इस तरह है कि खाना काबा खस्ता खाली और ज़बू खाली का शिकार हो जाता है। कुरैश की मशावरत के बाद उसकी तामीरें नौ हो जाती है। अब एक बहुत बड़ा बर्निंग इशू वहां पर खड़ा हो जाता है, हजरे असवद की काबा की दीवार में तनसीब, उसे फिक्स करना, उसे फिट करना। कुरैश मक्का तमाम सरदारों की यह ख्वाहिश थी कि यह मोतबर काम, यह मुतबर्रे काम उसके हाथ से सर अंजाम पाए। यह तनाज़ा इतना शदीद होता गया कि मक्का में एक जंग की सूरत हाल पैदा हो गई। लेकिन फिर वहां पर बाहम यह तय पाया कि इस मसले का हल यह है कि अगले दिन, वेरी नेक्स्ट डे, खाना काबा के इखाता में जो भी पहली शख्सियत एंटर होगी, दाखिल होगी, वो इस तनाज़ा की बतौर सालिस इस तनाज़े को हल करेगी। हुस्ने इत्तफाक से भी, और चूंकि अल्लाह ताला की तरफ से यह तय था, अगले दिन वेरी नेक्स्ट डे इखाता काबा में जो पहली शख्सियत दाखिल होती है वो थे जनाब रसालत माब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको सालिस मुकर्रर किया गया। आपने बड़ा बेहतरीन फैसला किया। आपने एक चादर मंगवाई और तमाम सरदारान कुरैश को, जो भी रेलिवेंट पार्टीज थी, उनको बोला कि आप सब लोग मिलजुल कर इस चादर को उठा लें। आपने अपने दस्ते मुबारक से उस चादर में हजरे अस्वद को रखा और जो ही ये तमाम सरदारान कुरैश वो चादर लेके काबा के करीब पहुंचे तो आपने अपने दस्ते मुबारक से हजरे अस्वद को उस चादर से उठाया और खुद ही काबा की दीवार में उसको फिट कर दिया या नस्ब कर दिया। सो आपकी फहम फरासत और आपकी दानिशमंदी से यह अजीम शान कारनामा सर अंजाम पाया और मक्का एक बहुत बड़ी जंग से बच गया। 35 साल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 40 साल के करीब करीब पहुंची तो बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक के मुताबिक किताबुल वही में हदीस नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अब इजहार नबूवत का वक़्त हुआ चाहता था। इस हदीस मुबारक में है कि नबूवत के इजहार के हवाले से पहली बाकायदा वही से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद के आलम में सच्चे ख्वाब दिखाए जाते, आपको इशारे दिए जाते कि आप पर एक अजीम शान मिशन जो है वो आपके सपुर्द किया जाने वाला है। इसी तरह इसी हदीस मुबारक में है कि आहिस्ता आहिस्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद होते गए, आप खलवत नशीन होते गए और फिर आप अपना जरूरी साजो सामान, अपना खाने पीने का सामान लेकर आप कई कई हफ्ता के लिए गारे हिरा तशरीफ ले जाते। समटाइम्स बीबी खदीजतुल कुबरा भी आपके साथ होती, लेकिन अक्सर और बेशतर आप अकेले कई कई हफ्ते गारे हिरा में खलवत नशीन रहते। बिलाखर तकरीबन 40 साल की उम्र मुबारक में अल्लाह ताला ने अरब की सरजमीन पर गारे हिरा की चोटियों पर पहली बार 2500 साल बाद, यानी कि 2500 साल पहले जनाब इस्माइल और इब्राहिम के साथ और 2500 साल बाद तकरीबन कमो बेश अल्लाह ताला ने अरब की सरजमीन पर एक इंसान से कलाम किया
اور وہ کلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا، پہلی وحی اقرا کی صورت میں۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے لیکچرز میں پہلی وحی اور غار حرا پر مفصل گفتگو ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔